हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम सरकारी जो आयोग जो सरकारी कमीशन है, ये जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका कोई जो पुलिस का एग्जाम है, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे ग्रुप डी, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम है, जो डीएसएसबी है, सभी एग्जाम में ये जो इसके क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपीएससी, जो पीसीएस, सभी में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले जो बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या होता है। तो राज्य स्वायत्तता के आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के राज्यों के संबंध सुधार की सिफारिश के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था कि राज्य जो थे उनके जो आंदोलन चल रहे थे उनके फलस्वरूप जो केंद्र सरकार के राज्यों में सुधार किया जाए उसके लिए तो कुछ आयोग का गठन किया गया। आयोग की रिपोर्ट 1988 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय संविधान के संस्थापक देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए बेहद चिंतित थे। जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भी सहयोग दिया। तो ये भारत की जो एकता और अखंडता को लेके कि भाई एकता किस तरह से बनी रहे और उसमें ये टुकड़ों में टूटे, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। और रक्षा के लेके कि भाई रक्षा किस तरह की जाए, ये वे काम पर देश की जो विघटनकारी ताकतों को पूरी तरह वाकिफ थे कि भाई इस तरह से जो है लोग को भाई फूट डालेंगे, जैसे अंग्रेजों ने शासन किया, कि फिर भी इस तरह की बात फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। तो जो विघटनकारी और जो है जो इस तरह की जो उनकी जो मानसिकता है उनको पूरी तरह से उनको पता था। स्वतंत्रता के समय केवल एक मजबूत केंद्रीकरण जो प्राधिकरण का जो इन खतरों से निपट सकता था। तो स्वतंत्रता जब हमें मिली तो उसके भाई क्या है, हम एक साथ जुट हो और एक जो इस तरह से जो एक तरह से पूरी मजबूती के साथ एकता के साथ सभी चीजों को फेस करें तो भी इन खतरों से हम निपट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो नतीजतन जो संविधान निर्माता केंद्र को एक मजबूती दी, उन्होंने क्या जो सेंटर को एक जो केंद्र को मजबूती से दी है, साथ ही उन्हें जो सरकारी संवाद को विकास के लिए उपयोग में किए। अब देख लेते हैं। देखो ये आती है बार बार एग्जाम में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी क्लास खत्म होने के बाद, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना है। एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर एग्जाम में। फर्स्ट है हमारा जो अभिजीत सेन समिति 2002 में, तो दीर्घकालिक जो खाद्य नीति के लिए है। दूसरी है हमारी जो आबिद हुसैन समिति जो लघु उद्योग पर है ये। फिर आती है हमारी जो अजीत कुमार समिति जो है हमारे जो सेना वेतनमान पर है, सेना की वेतनमान से रिलेटेड। फिर हमारा जो अथरैया समिति तो आईडीबीआई का जो पुनर्गठन से रिलेटेड। बेसल समिति जो बैंकिंग जो पर्यवेक्षण के लिए। भूरलाल समिति जो मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए। फिर बिमल जान समिति जो पूंजी व्यापार बुनियादी ढांचों को MII के लिए कामकाज पर रिपोर्ट के लिए। फिर आती है हमारी जो विमल जालान कमेटी 2018, तो आरबीआई के पास जो मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए कि आरबीआई के पास कितना कैपिटल है उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई। फिर आते हैं हमारे जो CB बाबू राजीव दीक्षित समिति, ये जो सिख एक्ट 1908 और जो सिख ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार के लिए है। फिर CV रंगराजन समिति 2012 गरीबी रेखा से निर्धारण के लिए, ये कई बार पूछी जाती है। जो देखो हाईलाइट है ये जो अभिजीत सेन समिति और जो विमल जालान कमेटी 2018 और जो CV रंगराजन समिति ये 2012। फिर आती है हमारे जो चंद्रशेखर समिति जो बैचलर कैपिटल के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा जो चंद्रेन समिति की रिपोर्ट 1997 जो सुरक्षा विश्लेषण और जो निवेश प्रबंधन के लिए। फिर आता है केबी कोर जो कमेटी कैशलेस क्रेडिट सिस्टम संचालन समीक्षा के लिए। फिर जो दवे समिति 2000 के लिए असंगठित क्षेत्र में पेंशन योजना के लिए। फिर आता है जो दीपक पारेख समिति जो पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे में वित्त की व्यवस्था के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा जो सुमा वर्मा समिति 2006 में जो बैंकिंग लोकपाल के लिए। फिर आता है जीवी जो रामकृष्ण समिति जो विनिवेश पर लिए। फिर आता है हमारा जो गोपरिया समिति जो प्राथमिक शहरी सहकारी जो ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। फिर इसके बाद आता है हनुमंत राव समिति उर्वरक के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है JR वर्मा समिति जो करंट अकाउंट और जो वेरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस के लिए। जो देखो ये हाईलाइट है, इनको तो समझना अच्छे से देखना है, इनके पूछे गए। तो जानकारी जो जानकी रमन समिति जो प्रतिभूति लेन देन के लिए। फिर JJ ईरानी समिति जो कंपनी कानून सुधार के लिए। KC चक्रवर्ती समिति जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को विश्लेषण करने के लिए था। फिर एक कस्तूरी रंगन समिति राष्ट्रीय रक्षा जो शिक्षा नीति को मसूदा तैयार करने के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आई थी नई जो शिक्षा नीति 2017।
फिर केलकर समिति 2002 में जो कर सुधार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग 1964 में भारत में शैक्षिक सुधार और जो सभी पहलुओं की जांच करने के लिए ये कोठारी आयोग 1964 में बना। इनका संधि पूछा गया है कई बार। जो खान वर्किंग ग्रुप जो वित्त विकास संस्थान। फिर इसके बाद आता है खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली के लिए। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स के लिए। और एमबी शाह कमेटी जो विदेशों में जमा काले धन की जो जांच के लिए। फिर आता है जो महाजन समिति 1957 में चीनी उद्योग के लिए। फिर मालेगाम समिति जो प्राथमिक बाजार में सुधार और जो यूटीआई का पुनर्गठन के लिए। फिर इसके बाद आती है हमारा जो मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र में जो व्यापक रूपरेखा के लिए। फिर है मराठी समिति जो शहरी सहकारी बैंकों विकास से बाधाओं को दूर करने के लिए। फिर मालेश्वर समिति 2002 में जो ऑटो ईंधन नीति के लिए। फिर मैकेन्स रिपोर्ट जो एमबीआई के साथ जो एसोसिएट बैंक का विलय के लिए। फिर आता है हमारा जो मीरा सेठ समिति जो हथकरघा का विकास के लिए। फिर है नचिकेता मोड़ समिति जो छोटे व्यापार में कम आय वाले जो परिवारों को वित्त सेवा को जोड़ना। फिर उसके बाद आता है हमारा नरसिम्हन समिति 1991 में बैंकिंग सुधार के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा जो है एन वोहरा समिति 1993 जो संगठित अपराधों माफिया और नेताओं के बीच में जांच के लिए। फिर इसके बाद आता है पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। फिर पर्ची मिस्त्री समिति जो मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना। फिर पीजे नायक समिति जो बोर्डो और जो बोर्ड के शासन के मूल्यांकन और जो निर्देशन उनके साथ कार्यकाल की चयन करने के लिए मापदंडों को जांच करने के लिए। फिर प्रसाद पैनल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं के लिए बनाया गया था। फिर इसके बाद है राधा कृष्ण आयोग 1948 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। और फिर 46 है हमारा जो आरवी गुप्ता समिति जो लघु बचत के लिए। तो राजा चलई समिति कल सुधार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो रेखी समिति जो है प्रत्यक्ष कर के लिए। आरवी गुप्ता समिति जो कृषि ऋण के लिए। सरकारी जो आयोग जो केंद्र प्रबंधन सुधार के लिए। फिर है हमारा जो 51 है हमारा के संथानम समिति जो सीबीआई की जो स्थापना की गई थी इसके द्वारा। फिर है 52 है हमारा जो एसबी तलवार समिति जो कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग के पुनर्गठन के लिए। फिर 53 है हमारा जो सुरेश तेंदुलकर समिति जो गरीब रेखा को पुनर्भाषित करना और उसकी गणना सूत्र के लिए। फिर 54 है हमारा जो 17 जुलाई 2002 में घरेलू चाय उद्योग के विकास के लिए। फिर 55 है शाह समिति है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जो एनएफएसबीएस के लिए सुधार के लिए। फिर 56 है हमारा जो शिवरमन समिति 1979 नाबार्ड की स्थापना के लिए। फिर 57 है एन वर्मा समिति 1999 वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठन के लिए। फिर 58 है हमारा जो स्वामीनाथन आयोग 2004 किसानों के लिए सामने आने वाली समस्याओं को पता लगाने के लिए स्वामीनाथन आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा जो सुखमेरु चक्रवर्ती समिति 1982 में राष्ट्रीय मौद्रिक जो प्रणाली कामकाज के आकलन करने के लिए। फिर टंडन समिति बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी और जो वित्त पोषण की प्रणाली के लिए। इसके बाद आती है हमारी जो 61 है हमारा जो तारापुर समिति 1957 में पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता का रिपोर्ट के लिए। फिर आते हैं हमारे जो उदय के जो कोहली समिति विद्युत क्षेत्र में जो फंड की आवश्यकता का विश्लेषण के लिए। फिर 63 हमारे यूके शर्मा समिति जो आरबीआई की नाबार्ड की भूमिका क्या है आरबीआई में जो। फिर इसके बाद आता है हमारा जो 64 जो वागुल समिति जो भारत में जो मुद्रा बाजार की स्थिति के लिए। फिर आता है हमारा 65 वासुदेव समिति जो एनबीएफसी सेक्टर में सुधार के लिए। 66 है हमारा जो वाई बी रेड्डी समिति 2001 में आयकर छूट की समीक्षा के लिए। फिर 67 न्यायमूर्ति ए के जो माथुर आयोग जो शाता वेतन आयोग के लिए। फिर 68 है हमारा बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज संस्थान के लिए। देखो एक बार जो समिति जो नीति है और साल है और विवरण है इसके बारे में, तो एक बार देख लेते हैं। एस के धर समिति जो 1948 में भाषाई प्रांत आयोग के लिए। फिर जेपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और जो पट्टा स्वामी जी सीतारमैया, तो इसमें 1948 में जो धर आयोग की सिफारिश को विचार करने के लिए इस समिति के राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई कारक को भी खारिज कर दिया। फिर है मुझे फजल अली आयोग 1953 में दिसंबर में पूरे प्रश्न पर किए जाने वाले राज्यों को अलग करने वाले भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है या नहीं। फिर इसके बाद आता है मुझे स्वर्ण समिति जो 1976 में मौलिक कर्तव्य के लिए। फिर एमएल जो सिंघवी समिति 1986 पंचायती राज्यों 1/3 SC/ST आरक्षण द्वारा जो सामना किए जाने वाली समस्याओं को अध्ययन करने के लिए कलेक्टर जिला परिषद का प्रमुख इसमें किया गया था। फिर इसके बाद आता है हमारा जो कालेलकर समिति आयोग जो 1953 में जनवरी 1953 में बना, प्रथम पिछड़ा आयोग था ये। फिर पीवी
जो राजमानार समिति जो 1969 में सितंबर 2 में केंद्र सरकार द्वारा जांच समिति है। फिर आता है सहकारी आयोग 1953 में केंद्रीय राज्य जो संबंधों को जांच करने के लिए। फिर MH जो पंचमी समिति जो 2007 में केंद्र सरकार के संबंधी। फिर के संतानम समिति 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी। फिर BG खेर जो 1955 में प्रथम जो आधिकारिक भाषा आयोग। फिर कपूर समिति 1966 में गांधी की हत्या की साजिश करने के लिए पूछताछ। फिर आता है हमारा नानावटी जो मेहता आयोग 2002 में 2002 में बनी थी 6 मार्च को। 27 फरवरी 2002 को जो गोधरा ट्रेन में जलती हुई कांड के लिए और 2002 में गुजरात के दंगों की जांच करने के लिए इसके आदेश के बाद जो बढ़ा दिया गया था, तो नानावटी आयोग बनाया था, मेहता आयोग बनाया था इसके लिए। फिर आता है बलवंत राय समिति 1957 में जनवरी में सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार नीति कामकाज की जांच के लिए। फिर अशोक मेहता समिति है 1977 में दिसंबर में पंचायती राज समिति पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा जो BP मंडल आयोग 1979 में जो 1 जनवरी को बना था। ये हमारा जो सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े आयोग OBC के लिए 27% का जो वर्ग दिया गया था। फिर हमारा जो मुद्दीमान समिति 1920 में तो मॉन्टेन चेम्सफोर्ड सुधार समिति और जो डरकी के बारे में पूछताछ करने के लिए। फिर BP कृपल आयोग जो 2003 में प्रथम राष्ट्रीय वन आयोग जो NFC के लिए। फिर LC गुप्ता कमेटी 1996 में नवंबर 18 नवंबर को बनी थी भारत में जो वित्तपूर्ण बाजारों को विकास और विनियम के लिए। फिर भानु प्रताप सिंह कमेटी जो 1964 में बनी थी कृषि से रिलेटेड है। फिर सोलोबाजी जो 2005 में अक्टूबर में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति है जो PADC के लिए। फिर MV वोरा 1977 में राजनीति का जो अपराधीकरण के लिए। फिर है M पद्मन स्वामी समिति 1995 के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए एक नया नजर डालने के लिए। फिर दिनेश गोस्वामी समिति 1990 के लिए चुनाव सुधार के लिए। फिर मल्होत्रा समिति 1993 के लिए बीमा सुधार के लिए। फिर इसके बाद आता है लक्ष्य द्वाला समिति 1989 के लिए भारत में गरीबों की संख्या के आकलन जो विधिवत और जो कम्युनिकेशन पहलुओं को विचार करने के लिए। फिर दवाला समिति 1978 में इस जमीनी स्तर पर जो नियोजित और जो एजेंसियों के रिमोटनेस की पहचान और जो क्योंकि जो स्थानीय क्षेत्र की योजनाएं और जो ब्लॉक स्तर पर जो योजना की सिफारिश करती है। फिर भगवती समिति 1973 में बेरोजगारी के रिलेटेड है। फिर रामनंदन समिति 1993 OBC के बीच में जो मलाईदार प्रत को पहचान करने के लिए। फिर राज चलाइया समिति 1991 में कर सुधार के लिए। फिर रघुराम राजन समिति जो 2007 में वित्तीय सुधार के लिए। फिर इसके बाद आती है हमारा जो आबिद हुसैन समिति जो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इस्माइल और जो इंडस्ट्री के लिए। फिर कोठारी आयोग 1964-1966 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए। फिर लिंग दोहो समिति जो 2006 में सार्वजनिक में जो छात्र चुनाव की जांच करने के लिए। फिर पहली नरसिंह समिति 1991 में वित्तीय प्रणाली के लिए। फिर आता है हमारा दूसरी नरसिंह समिति 1992 में बैंकिंग सुधार के जो क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा के लिए। फिर मोरारजी देसाई जो हनुमंथामा जो 1966 में 5 जनवरी को प्रथम जो प्रशासनिक जो सुधार आयोग के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा जो वीरप्पा मोइली वी रामचंद्रन 2004 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है। फिर आता है हमारा जो श्री कृष्ण समिति 2010 में फरवरी 3 को तेलंगाना के अलग राज्य की मांग करें या फिर राज्य को आंध्र प्रदेश से वर्तमान रूप से एकजुट कर रखें, ये मांग की गई थी। भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का जो ये बन के आ रहा होगा बटन सब्सक्राइब और जो बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, क्योंकि इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगे और अपना न्यू वीडियो आप देख सकते हो टाइम से। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, देखो सारी इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट